हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पीएससी सेंटर विद पंकज में। देखिए ये है डेली स्पीड मैथ शो की क्लास नंबर 3। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई थी क्योंकि ना लाइव में स्टूडेंट्स काफ़ी कम रहे थे, तो मैंने सोचा कि हम ना इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करेंगे। डेली की क्लास आपको मिल जाया करेगी, डेली 12 PM पर आपको ये क्लास अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कंपोनेंट हैं जिनसे हम डील करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद 5। अगर किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है या फिर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, या 0.5 के साथ एंड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद 11। तो ये सारे के सारी वो कंसेप्ट हैं जो हम आज की क्लास में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट से। पहला कंसेप्ट क्या कह रहा है आपको, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद 5। जैसे आपके सामने ये लिख दिया, आपके सामने नंबर क्या है 38 × 5। ठीक है, कोई भी नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, जब भी आपके पास कोई नंबर 38 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जैसे हम 38 से 5 को मल्टीप्लाई करें, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको कुछ नहीं करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको सिंपली क्या कर देना है, 38 का हाफ कर देना है। क्या कर देना है, 38 का हाफ कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। ऐसा क्यों करा सर, क्योंकि ना 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, सेम ही बात है। तो वही हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, तो 19 और आगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। दैट इज 190 विल बी आर आंसर हियर। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी सबके माइंड में। कैसे करेंगे, जो भी नंबर 5 से मल्टीप्लाई होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, और देन एक 0, जो भी डिवाइड बाय 2 करके आएगा उसके आगे 0 लगा दिया। जैसे यहाँ पे अभी हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर 38 × 5 करो। सर 38 × 5, 38 × 5 यानी कि 38 का हाफ 19 लिखा, आगे 0 विल बी आर आंसर हियर। ठीक है, अब देखो 86 × 5, 86 × 5, 86 का हाफ सर 43 लिखा, आगे 0 लगा दिया। 68 × 5, 68 का हाफ सर 31 होता, आगे 0 लगा दिया। दैट विल बी आर आंसर हियर। सिमिलर वे में 78 × 3 करेंगे अगर हम, तो 73। अब देखो यहाँ पे ये नंबर आ गया ऑड, यहाँ पे ये नंबर आ गया ऑड नंबर। इवन नंबर में तो आसानी से डिवाइड बाय 2 हो रहा था। ठीक है, अब देखिए इस नंबर को कैसे करना है। अगर कोई ऑड नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5 करना हो तो अब आपको क्या करना है डियर, आपको ना 73 में से -1 कर देना है। तो कितना आया वो 72 को करेंगे डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 36, और आगे 5 लगा देंगे, दैट विल बी आर आंसर हियर। जैसे बेटा अगर मैं बोलूं 21 × 5 करो, तो आप क्या करोगे, सर 21 में से 1 निकाला 21 में से 1 निकाला 20 को डिवाइड किया 2 से 10, तो 10 आ गया और आगे 5 लगा दिया एज इट इज। दैट विल बी आर आंसर हियर। जैसे मैं बोलूं 91 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, अब बोलोगे सर 91 में करना है तो -1 कर लो, बचा कितना 90 को डिवाइड करेंगे 2 से 45 और आगे 5 लगा दिया। जब भी हमारे पास इवन नंबर होगा तो लास्ट में 0 आएगा, जब भी हमारे पास ऑड नंबर होगा तो लास्ट में 5 आएगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, ये चीज़ें क्लियर हैं सबको। ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे यहाँ पे है 138 × 5, तो हम क्या करेंगे, ये इवन नंबर है, 138 का डिवाइड बाय 2 दैट इज 69, आगे 0 विल बी आर आंसर। अब 286 अगेन इवन नंबर है, तो 286 को करेंगे 143 और आगे 0 विल बी आर आंसर। अगेन ये इवन नंबर है, 322 × 5, 322 × 5, इसको माइंड में कैसे ब्रेक करो, 150, 150, 21 का आधा 11, 150 और 11 161। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी वो देख के आए, एडिशन आपको वहां पे सिखाया था। 441 अगेन 440 करेंगे विच इज इक्वल टू
220 और आगे 5 लगा देंगे, 2205 विल बी आवर आंसर हियर। क्या ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? सभी कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यस और नो में ज़रूर आंसर दीजिएगा। चलिए अब देखिए, जैसे हमने 5 से मल्टीप्लाई करना सीखा वैसे ही अब हम किससे मल्टीप्लाई करना सीखने वाले हैं सर ना, हम 25 से करना सीखने वाले हैं। अब 25 से करना सीखने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए डियर देखिए, अगर हम किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे माई बैड, यहाँ पे पेन को, अच्छा देखो 25 से, देखो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाई 2 आगे 0 लगा दे रहे थे। अगर ये इवन नंबर था, अगर ये ऑड नंबर होगा, इंटू 5 कर रहे हैं तो क्या आएगा, डिवाइडेड -1 करके डिवाइड बाई 2 और आगे 5 लगा रहे थे। क्या ऐसा ही कर रहे थे? अब देखिए, जब अगर हम 25 पर आएंगे, 25 पर आएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे सर? 25 पे जैसे कोई नंबर, लेट अस सपोज 72 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे 72 नंबर की 72 की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क लिखते हैं। देखो 72 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। अगेन बच्चा जी 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 डिवाइडेड बाई 4। तो जब भी इस टाइप का नंबर आएगा 72 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 74 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 4 के साथ, विच इज इक्वल टू 18 और आगे 2 0 एज इट इज। 1800 विल बी आवर आंसर हियर। माय बैड। चलिए अब देखिए, जैसे 36, पहले अभी हम इवन ही देखेंगे, ऑड नंबर हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। 36 इंटू 25, बच्चा जी अगर 36 इंटू 25 है तो इसको डिवाइड बाय 4 करो, माइंड में करना है। डिवाइड बाय 4 करेंगे 9 आएगा, तो आगे 2 0 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे 72 अभी करा है माइंड में, विच इज इक्वल टू 18 और आगे 2 0 एज इट इज। 48 को डिवाइड करो 4 के साथ, विच इज इक्वल टू 12 और आगे 2 0 एज इट इज के साथ। अब यहाँ पे ये चीजें समझेंगे। 85 को डिवाइड मल्टीप्लाई करना हो अगर 25 के साथ तो कैसे करना है, तो कैसे करना है। अब देखना बच्चे, यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। बेटा अगर इसको मैं डिवाइड बाय 4 करूँ ना, वो एग्जैक्टली माइंड में क्या आएगा, 21.25 और आगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, विच इज इक्वल टू 2125। बट इसी चीज़ को अब हम बाईपास करेंगे, इसी चीज़ को अब हम बाईपास करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। चलिए अब बेटा एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ है, मल्टीपल ऑफ 4। बच्चे मल्टीपल ऑफ 4 में हम 12 लेते हैं। अगर 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अच्छा बेटा जी अगर मैं 13 को डिवाइड करूं 4 के साथ तो ये क्या आएगा सर, 3 तो आएगा बट 0.25 आएगा। ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया? क्योंकि बच्चा 13 को लिख सकता हूं मैं 12 + 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 12/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 3 और विच इज इक्वल टू 0.25, यानी कि कंबाइन होके बना 3.25। अब एक चीज देख रहे हो, अगर हमने एक नंबर, हमारा जो एग्जैक्टली नंबर डिवाइड हो रहा था वो नहीं आ रहा, उससे एक बड़ा तो 0.25 आया। सिमिलर तरीके से अगर मैं 14.4 करूंगा ना, वो कितना आएगा, 3.50। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.25 का अगेन इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी 0.25 का अगेन इंक्रीमेंट हुआ है भाई, यहाँ पे 0.25 का प्लस इंक्रीमेंट, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट। सिमिलर तरीके से बेटा जी अगर मैं 15/4 करूंगा वो आएगा 3.75, अगेन इंक्रीमेंट होगा 0.25। अब एक चीज देख रहे हो,
अगर ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड होता, यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा था 4 से डिवाइड होने से, यहाँ पे 2 नंबर ज़्यादा था, यहाँ पे 3 नंबर ज़्यादा था। यानी कि हम अगर उसके आसपास का मल्टीपल ढूंढ लें, उसके आसपास का मल्टीपल ढूंढ लें जो 4 से डिवाइड होता हो, तो आगे 0.25, 0.50 या 0.75 इनमें से ही लगेगा, इनमें से ही लगेगा। कैसे सर? क्वेश्चन से समझते हैं चीज़ों को, क्वेश्चन से समझते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे लिखा मैंने 85 इंटू 5 इंटू 25। बच्चे 85 में ना, 85 में आपको पता होना चाहिए सर 80 जो 4 होगा वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ऐसे भी, तो अब देखो, अगर मैं 85 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 85 को डिवाइड करता हूँ 4 के साथ, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो बचा कितना रिमेंडिंग? 1 बचा, 1 बचा, यानी कि 0.25 लिखना था। बट 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, तो डायरेक्टली मैं इसको 21.2125 लिख सकता हूं। सिमिलर तरीके से अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होता, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होता 87 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 25, अब आप इसको माइंड में ना डिवाइड बाय 4 करते 84 2 जा 8, अगेन 4 1 जा 4, बट रिमाइंडर कितना बचा? 7 में से 4 गया 3, अगर 3 बचा तो 75 आना था, पॉइंट आना था, बट क्योंकि ये 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा। क्या अब आपको ये 25 से मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ क्लियर हुई? अगर क्लियर है तो हम आगे भी इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डियर हमने ये लिखा, फॉर एग्जांपल लिखा मैंने 247 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आप इसको क्या करोगे सर? डिवाइड बाय 4 करना था। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 कट गया, 4 1 जा 4, बट रिमाइंडर 3 बचा, 4 1 जा 4 61, 3 बचा, 3 बचा, यानी कि 75, 6175 विल बी आर आंसर। पॉइंट में आना था और 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को हटा देंगे। सिमिलर वेज में अगर यहाँ देखो 389 होता, मल्टीप्लाई बाय 25 कर रहे हैं, सर इसका आंसर बता दो। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड बाय 4 करता हूँ, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, रिमाइंडर बचा 2 29 बच गया, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 1 बच गया, 1 बचा, यानी कि 0.25 आएगा, 0.25, बट यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9725 विल बी आर आंसर हियर। क्या अब आप 25 को माइंड में मल्टीप्लाई कर पाओगे? यस और नो? यस और नो? चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। 136 इंटू 25 करना है बच्चा जी। अगेन ये इवन नंबर है, क्या ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है? देखिए 4 2 जा कितना हुआ? सॉरी 4 नॉट 2 जा, यहाँ पे माई बैड, अरे मिर्जा भाई। चलो देखो 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 4 जा 16, कंप्लीटली डिवाइड तो 0 0 2 आगे। अब देखो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, कंप्लीटली डिवाइड तो 0 0 आ गया। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 तो कंप्लीटली डिवाइड 0 0। 4 12 जा 48, 48 12 जाया, बट रिमाइंडर बचा 3 तो डिवाइड नहीं होता, जब भी 3 आएगा तो 75 दैट इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे 075, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नहीं बचा था, उसको नीचे लाने के लिए 0 से 0 ऐड ऑन करना पड़ा। इज इट क्लियर? चलिए सिमिलर तरीके से बच्चे अगर ये नंबर होता 353 इंटू 25 करना होता, सब देखते 4 से डिवाइड करके, 4 7 जा 28 होता, नहीं 4 8 जा 32, 3 बचता, 4 8 जा 32, अगेन 3 बचा है, अगेन 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 25, 8825 विल बी आर आंसर हियर। उम्मीद करता हूं ये नंबर आपको मल्टीप्लाई करना बाय 5 एंड 25 आ चुका है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर
एंडिंग विद द डिजिट 5। अगर कभी भी आपको 5 दिख जाए ना, जैसे कि बेटा देखो, अगर 58 इंटू 15 दिख गया, हम सर इसको डबल तो कर सकते हैं ना, 15 को डबल कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं 29 इंटू 2 इंटू 15, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना गया 29 इंटू 30, 29 इंटू 30, अगेन कॉन्जिक्यूटिव नंबर 29 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 29 ऐड करेंगे, विच इज इक्वल टू 870 विल बी आवर आंसर। या फिर सर इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे 29 इंटू 3 करना था, 87 और आगे एक 0 एज इट इज। तो हम चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। अगेन एग्जाम्पल से सीखेंगे बेटा जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 42 इंटू 45। अगेन देखो बेटा, इसको डबल बना देंगे, इसको हाफ कर देंगे, इसका 2 इधर ले जाएंगे, 21 इंटू 90 हो जाएगा। 21 इंटू 9, ये तो आसान है ना, 189 और आगे 0 एज इट इज। तो कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। अगेन बेटा इसको हाफ, इसको डबल, तो माइंड में क्या करेंगे 29 इंटू 30 करना है। माइंड में चलना चाहिए 29 इंटू 30, बट हम 29 इंटू 3 ही करें क्योंकि लास्ट में 0 तो लगना ही लगना है। 29 इंटू 3 87, आगे 0। 34 इंटू 35, इसको माइंड में करेंगे 17, इसको करेंगे 70, 17 7 119 और यहाँ पे 190। क्लियर। 42 इंटू 41 अभी करवाया, दैट इज इक्वल टू 1890। 26 इंटू 55 तो कितना होगा 13 इंटू 110। अभी हम सीखेंगे 11 से मल्टीप्लाई करना भी, तो जल्दी ही करवाऊंगा मैं अगले में, तो ये चीज़ भी शॉर्ट में अभी हम सीख जाएंगे। क्लियर। अब देखो बेटा जी, अगर किसी नंबर को 0.5 से एंड हो रहा है, 0.5 से एंड हो रहा है, तो उसको ना सिंप्लीफाई कैसे करना है माइंड में। देखिए अगर बेटा जी ऐसे होता 38 इंटू 1.5, 1.5 किसका हाफ होता है 3 का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 39 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो 2 से 19 3 जा 57। जब भी कैलकुलेट करना है ऐसे करना है, आपको पॉइंट में नहीं रखना। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे 39 इंटू 1.5 तो दैट इज 9, कितना आ जाएगा। इसको अगर हम ऐसे ही कर देना बेटा, इसको कैसा लिखेंगे हम, इसको हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दैट इज 38 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 57 बन गया। 84 इंटू 2.5 का डबल करो, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, दैट इज 5। 84 इंटू 5/2, अगेन 2 से जाएगा 21 इंटू 5, अगेन अभी सीखा था हमने, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा भाई जल्दी से बता दो। इंटू 5 करेंगे तो सॉरी 2 से जाएगा ना, ये 21 कैसे जाएगा यार सर, 42 जाएगा ना। 42 इंटू 5 दैट इज 21 का, 42 का हाफ, एक 0 लगा देंगे। अगेन देखो 1.5 362 इंटू 3/2, अगेन 2 से करेंगे तो कितना आएगा 181 इंटू 3, 180 इंटू 3 540 और 543। अगेन डियर ये डेली बेसिस पे आप कैलकुलेशन करोगे तो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। सिमिलर तरीके से ये वाला क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, जल्दी से कमेंट में बता देंगे। ठीक है, अब बच्चे अब हम देखेंगे किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर मैं कोई भी नंबर आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट इट बी, मैंने लिख दिया आपके सामने 38 इंटू 11। अगर आप बेसिक से करते तो कैसे करते सर, 38 क्रॉस 38 ऐसे ही करते ना। तो अरे तो हम इसको ऐसे ही तो कर सकते हैं ना माइंड में। आपने ट्रिक्स देखी होगी, 38 इंटू 11 करेंगे, पहले 8 लिखो, फिर इसमें ऐड करो 1, फिर जो कैरी आएगा वो इसमें ऐड करो, तो 4 1 8 ऐसे करेंगे। बट ये चीज़ अब हम नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। कैसे सर? बच्चे अगर मुझे 87 इंटू 11 करना हो तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, 87 और 87 लिख दो, 7 7 5 और 8 1 9 957। कितना ही टाइम लगा, हार्डली 5 सेकेंड, कुछ ज़्यादा समय लगा नहीं। जो बेसिक चीज़ है उसमें ही बस क्रॉस नहीं लिखेंगे, हम ये चीज़ को जल्दी करेंगे क्योंकि एडिशन जल्दी करना हमने सीख लिया है। अगर मैं करूं यहाँ पे
दैट इज 38 इंटू 11। तो कैसे करेंगे आप, आपने जैसे ही ये देखा ऐसे लिखा 38 और यहाँ पे 38, 8 3 11 और 4 418। जल्दी से अब इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताते जाइए। अगेन अगली क्लास में मैं टाइमर भी लाऊंगा आपके लिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। 38 इंटू 11 अभी बताया, विच इज इक्वल हम कैसे करेंगे 38 और 38, विच इज इक्वल टू कितना गया 8 11 4। 87 इंटू 80 7 आ गया, 8 7 हम इसको माइंड में भी कर सकते हैं ना, 8 7 और 8 7, ठीक है। 8 7 15 1 और यहाँ पे 957 इज आर आंसर हियर। 62 इंटू 11 तो इसको माइंड में कैसे करेंगे सर, 62 62 286 682। 73 इंटू 73 73 73 3 10 और 1 8 803। तो हम ऐसे चीज़ों को करेंगे। आप खुद देख पा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा मैं इतनी फास्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन स्लो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब जब चीज़ें समझोगे तो आप वैसे ही स्पीड बनाओगे ना जैसे मैं खुद कर रहा हूँ। अगर मैं आपको वो ट्रिक्स करवा दूँ डियर जो मैं रियलिटी में यूज़ ही नहीं करता, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या। और एक चीज़ और बेटा, डेली स्पीड मैथ शो का मतलब क्या है मैं आपको बता दूँ। हम ना क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, पहले 10 से 12 लेक्चर में हम जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सीख जाएंगे, फिर हम डेली बेसिस पे ना हर एक ट्रिक पे प्लस अर्थमेटिक जितना भी आपने करा होगा उसके बेसिस पे क्वेश्चन, और हम वो डेली बेसिस में क्लास में करा करेंगे और टेबल्स करेंगे, स्केयर करेंगे, ताकि वो चीज़ें आपकी बैठ जाए। आपको डेली रिमाइंडर रखना है, 12 PM पर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम लिंक आप कहाँ पे ज्वाइन करेंगे डियर, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको हर एक लिंक और हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज माय नंबर, यू कैन मैसेज हियर फॉर यू एनी क्वेरी एंड एनी डाउट। अब देखिए इसको करते हैं सर, 2 नंबर तो सबने कर लिए ना, अब हम 3 नंबर को करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो ना कैसे करेंगे सर, 138 और इसको भी 138 लिखना है, 8 3 11 और 1 कैरी माइंड में रखना, 3 1 4 1 5 और 1 1518 इज आर आंसर। सिमिलर देखो यहाँ पे 287 और यहाँ पे भी 287, एक प्लेस छोड़ देनी है, 7 8 7 15 5 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11, 1 कैरी 3157 इज आर आंसर हियर। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके आंसर लिखेंगे। जिसका सही आंसर होगा उसको मेरी तरफ से हार्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी के लिए, कोई भी डाउट के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सीजीएल की क्लासेस भी लेके आएँ तो डियर पहले चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, ज़्यादा लोगों के पास कंटेंट पहुंच पाए, मेरे को मोटिवेशन मिले। आपको पता मैं एज एन इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, कोई टीम नहीं है, तो अकेले काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।